नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज मैं समस्तपुर गांव में बेकार अहमद प्रधान जी के साथ उपस्थित हूं। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। बेकार खां, ग्राम समसपुर। तो प्रधान जी आपको प्रधान पद पर कितना समय हो गया? ये 6 महीने के आसपास। 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं? जी हाँ, 6 महीने कम्प्लीट। तो 6 महीने में आपको गाँव वालों से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? गांव वालों से काम कराने के लिए स्कूल में काम कराया है और प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल दोनों में काम कराया है और मनरेगा से सड़क पड़वाई है। चक रोड बहुत खराब। मनरेगा में कितना कार्य करा दिया? मनरेगा में 8-10 लाख रुपए का कार्य करा दिया। जो गड्ढे थे ज्यादा, काफी रास्ते खराब थे, वो सब सही कराए हैं और सब लोगों के उससे काम आगे को कराते ही रहेंगे और विकास कराएंगे गाँव में। तो प्रधान जी आपके गाँव की मतलब कितने वोटों से जीते थे आप? 54 वोटों से। 54 जी। और कुल जनसंख्या कितनी होगी? कुल जनसंख्या 2817 वोटिंग है। वोटिंग तो है 2817, मतलब कुल जनसंख्या पूछ रही थी मैं। जनसंख्या 5000 के आसपास होगी। 5000 में जेंट्स होगी कितनी होगी? जी, जेंट्स जेंट्स होगी 2800-2900 के आसपास। लेडीज की? लेडीज की है 2000 के आसपास। तो प्रधान जी बुजुर्गों की कितनी होगी? बुजुर्गों की जनसंख्या है 1000-1200 के आसपास है। जी। प्रधान जी 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी होगी? 0 से 10 साल के बच्चों की होगी 1000-1100 के आसपास होगी। जी। प्रधान जी आंगनबाड़ी है आपके गांव में? जी, आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में बैठने की व्यवस्था बच्चों की कैसी है? बैठने की व्यवस्था सही है और जो आंगनबाड़ी है वो कोई भी वहाँ पे पहुँचती नहीं है और बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है और जो सामान है वो दाल, एक आध को दाल वाल दे दी बस, ठीक है, और नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बांट रहे। जो कि सही से बांटना चाहिए, बच्चों को पहुंचना चाहिए, जो सरकार दे रही है उसके हिसाब से सब बच्चों को अच्छी तरीके से बंटना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रधान जी कितने बच्चे हैं आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में बच्चों की होगी 100 हुए, 100 के आसपास। पूरी आंगनबाड़ी में 100 बच्चे हैं तो बहुत अच्छे। तो उनमें आपको कुछ नहीं पता क्या आता है क्या नहीं आता राशन? नहीं, हमें तो बताया ही नहीं है। कोई भी हर महीने बांटते हैं या नहीं वो लोग, तो हमें नहीं बुलाते, हमारी जानकारी में नहीं है क्या है क्या नहीं है। और हमें बच्चों से और उनसे मामला मालूम पड़ता है कि किसी को कुछ देते ही नहीं है। किसी को एक आध बार राशन दे दिया, दाल दे दी, गेहूं दे दिए, और जैसे घी आता है, दूध आता है, ये चीज ऐसा हुए 1 महीने के आसपास हो गया। 1 महीना? अभी पूरा मतलब दूसरी डोज का टाइम भी नहीं है अभी? नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा उसमें। हाँ, तो प्रधान जी और मतलब आप गांव के विकास के बारे में और अच्छा क्या करना चाहते हैं कुछ? अच्छा, ये है गांव के रास्ते बढ़िया होने चाहिए, गांव का सफाई सुथराई होनी चाहिए बढ़िया, और मतलब अच्छा माहौल रहना चाहिए बढ़िया तरीके से, यही सब कुछ विकास अच्छा होना चाहिए। तो प्रधान जी विधवा औरतें कितनी हैं आपके गांव में? विधवा औरतें 200-250 के आसपास होंगी। 200-250 में पेंशन कितनी की आ रही है? पेंशन जो पहले की बंधी हुई है वो अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अभी नए लोगों की पेंशनों को कागज दिए हैं बनवाने के लिए। मतलब अभी एक भी बंदी नहीं है अभी नहीं, अब काम चालू करा है पेंशन पे। विकलांग हैं और विधवा हैं, 60 साल तो है। प्रधान जी बहुत टाइम हो गया, 6 महीने बता रहे थे आप। 6 महीने में तो पेंशन बंदनी चाहिए और थोड़ी बहुत लोगों की तो आनी चाहिए। ऐसा है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का आय प्रमाण पत्र बनता है वो नहीं है, तो सब कागज गए हुए हैं सब लोगों 6 के। महीने हो गए, बहुत टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं है? नहीं, अभी अभी आई नहीं है। अभी सब लोगों से बोला है, सब लोगों ने दिए हैं और आ जाएंगे, काम चालू। तो फिर वृद्धा पेंशन भी नहीं बंदी होगी? नहीं, वृद्धा पेंशन भी नहीं है अभी। विधवा वृद्धा पर अभी ज्यादा काम कर रहे हैं आप, हुआ नहीं है? जी, काम चालू है उसपे। तो प्रधान जी आपके यहाँ विकलांग कितने % है? विकलांग हैं 5%। 5% है? तो उनके बारे में आपने कुछ सोचा? विकलांगों के लिए जैसा भी है, विकलांग है उसके लिए सरकार से रिक्शा, या उसका गरीब है उसके लिए आवास की कोशिश करेंगे, जैसे ही ऑनलाइन होंगे, अभी ऑनलाइन नहीं हुई, और उसके लिए पेंशन जिसकी नहीं है उसकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो उसकी हम बनवाएंगे उसकी। अच्छा, तो विकलांग जो है अभी आपके पास कोई आया नहीं है कि प्रधान जी हमारी पेंशन बंधवाएं या कुछ? नहीं, कुछ लोगों की है, 1-2 लोगों की है, वो मैंने दे रखे हैं। हाँ, जो लोग रह गए हैं उनके कागज दे रखे हैं, और जो उनकी चल रही है उनकी तो चल ही रही है। प्रधान जी गांव में वृक्षारोपण कराया था आपने? वृक्षारोपण स्कूल में कराया था, कब्रिस्तान में कराया था,
और भी जो जगह है उन पे भी कराए थे। कितने पौधे आए थे? 1200 पौधे आए थे। 1200 आप लगवा चुके हैं टोटल? 1200 पौधे लगवा दिए थे, दोनों प्राइमरी में, जूनियर में, कब्रिस्तानों में, 3-4 जगह जहाँ आवश्यकता थी वहां पे लगवाए थे। तो आपकी आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल साथ में ही है या अलग अलग? प्राइमरी स्कूल के ही अंदर आंगनबाड़ी बना हुआ है। तो प्राइमरी के जो टीचर तो आते हैं, आंगनवाड़ी नहीं आती है? टीचर रोज आते हैं, टीचर अपना सही काम कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी एक भी बार वहां पर राशन नहीं बांटा है उन्होंने। मतलब वैसे आकर बैठती हैं इसको आंगनवाड़ी में, राशन वगैरह नहीं नहीं, वैसे भी नहीं बैठते। बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, जो छोटे बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी में, उन्हें प्रधानों को तो उन्होंने बुलाया ही नहीं है किसी भी उसमें। अच्छा, जो आपसे पहले पुराने प्रधान थे उनको भी कुछ नहीं मालूम आंगनवाड़ी के बारे में? नहीं, उनकी उन्हें पता होगी, जो हम अपनी बता रहे हैं, हम आप नहीं बता रहे हैं, उसमें जो है हमें उन्होंने बुलाया ही नहीं है किसी भी। जैसे महीने में बढ़ता है तो बुलाना चाहिए, उन्होंने नहीं बुलाया हमारे। आंगनवाड़ी का नाम क्या है प्रधान जी? अंजू गुप्ता। अंजू गुप्ता यहीं रहती हैं? जी, समस्तपुर में ही रहती हैं। समस्तपुर में? यही आपके घर के पास में ही है उनका घर या थोड़ी दूरी पर है? थोड़ा दूर है घर हम। तो जैसे अब हम मिलना चाहें तो मिल सकते हैं? हाँ, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाए। प्राइमरी स्कूल आप क्या? हाँ, प्राइमरी है, जूनियर ये बराबर में ही है हमारे। तो प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी होगी? 300 के आसपास है। 300 के आसपास में प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए खाना जो बनता है वो ठीक बनता है? बढ़िया खाना बनना है, और मतलब मास्टर की अंडर में है। अभी तो फिलहाल हमारे हाथ में कुछ नहीं आया है अभी, लेकिन 1-2 बार मैंने जाके चेक करा है, ठीक खाना बनना है, बढ़िया खाना बनना है। तो उसमें कितने बच्चे हैं प्रधान जी? जूनियर में? जी, जूनियर में है 140 बच्चे। 140 में सबका खाना बनता है? सबका खाना बनता है। तो मंथली सैलरी होगी, मतलब वो सप्ताह में जो होती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग बनता होगा। क्या क्या बनता है? अलग अलग बनता है, जैसे किसी दिन दाल बन गई, किसी दिन चावल बन गए, किसी दिन दूध, केला, उसी तरीके से अलग अलग। 7 दिन अलग अलग दिया जाता है? 7 दिन अलग अलग दिया जाता है। वहाँ बैठने की व्यवस्था कैसी है? पानी लाइट है? हाँ, पानी भी है, लाइट भी है। समर नहीं थी, समर भी पड़वाए हैं अभी नल में। और शौचालय है, शौचालय में टेल वेल और टोटी मोटी सब फिटिंग कराएं बढ़िया तरीके से। आंगनबाड़ी में है लाइट? आंगनबाड़ी में अभी मतलब आंगनबाड़ी पिछली पंचवर्ष जो पूर्व प्रधान है उसके उसमें बना था, लेकिन अभी उसका जो है खुला नहीं है, वो बंद है अभी, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग सब हो चुकी है उसकी। पंचायत भवन कितनी दूरी पर है यहाँ से? पंचायत भवन जो हमारे घर के सामने, हमने अपनी, हमारे गांव में ग्राम पंचायत जगह नहीं है, तो हमने अपनी जगह दान दी है 6 अच्छा, आपने अपनी आपकी जो जगह है पर्सनल, उसी पे पंचायत भवन बनवाई? उसमें अपनी तरफ से हमने दान लिखवा कर उसी पे पंचायत घर बनवाएंगे। बहुत अच्छा प्रधान जी, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। तो उसमें अभी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है? नहीं, कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, कागज उसके दे दिए गए, प्रस्ताव अभी आया नहीं है। 10-5 दिन में आ जाएगा तो लाग चालू हो जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे गांव के विकास के बारे में? विकास तो अब जैसा जैसा आएगा विकास ही कराएंगे, गांव में रास्ते भी सुधरवाएंगे, और भी गरीबों के आवास हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो हम कराएंगे उसके लिए। तो प्रधान जी, सैनिटाइजर हुआ आपके गांव में? 2 बार सैनिटाइजर कराया गांव में। और वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन 1200-1300 लोगों के लग गई है हमारे यहाँ। सेकंड डोज अभी आई नहीं है? नहीं, सेकंड जो छोटे बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी में उन्हें मास्टर ने दे रखा, उनके लिए भी आज तक नहीं पढ़ाया उन्होंने। जब से हमने देखा है, जब हम प्रधान हुए जब से, और जब हमारा स्कूल में आना जाना हुआ है, तो हमें एक भी बार वो वहाँ पे नहीं मिली। प्रधान जी, आज जन्म व मृत्यु दर कितने होंगे? मृत्यु होंगे करीब 500-600 के आसपास। और राशन डीलर राशन सही बंटता है? राशन डीलर हमारे यहाँ 2 हैं, एक हैं अब्दुल रहमान और एक हैं सगुप्ता। तो अब्दुल रहमान जो हैं वो 4 किलो में, वो 5 किलो में 4 किलो देते हैं। जैसे हमारे 5 यूनिट हो गए, 5 यूनिट में हमारे 25 किलो बनना है, तो उसमें 20 किलो दे देते हैं, 18 किलो दे देते हैं। उनका काम इस तरीके से चल रहा है। और दूसरे वाले राशन डीलर जो है, दूसरे वाले जो हैं वो, उनका काम सही है, वो सही दे रहे हैं, जितना वो पूरा 5 किलो दे रहे हैं 1 यूनिट पर। जितना आ रहा है उतना, जितना आ रहा है उतना। राशन डीलर आपकी यही, वो भी यही गाँव में ही रहते होंगे? गाँव में रहते हैं वो भी। तो आपने उनसे इस बारे में कोई बात की राशन डीलर से कि आप कम क्यों दे रहे हो? हम कई बार बात करना चाह, लेकिन वो लोग बात नहीं करते हमसे। क्यों? बात करनी नहीं चाहते, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं।
आप प्रधान हैं इस टाइम, जैसे प्रधान की बात माननी चाहिए, गांव का विकास करा रहे हैं आप, इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको माननी चाहिए बात। नहीं नहीं, वो उन्होंने तो आज तक कोई बात ही नहीं करी है, कैसे भी मानते ही नहीं है। वो तो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, जैसा उन्हें अच्छा लग रहा है वैसा कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, प्रधानों की बात नहीं मान रहे। और कुछ कहेंगे प्रधान? नहीं बस। और इस टाइम डेंगू मलेरिया चल रहा है, इसके बारे में आपने गांव में बताया? इसके बारे में मीटिंग भी करी, लोगों को बुला के सब लोगों को समझाया है, बताया है। सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, तो 1-2 दिन में इसकी दवा आएगी, उसका छिड़काव होगा गाँव में। आप जैसे आंगनबाड़ी में तो आप बता रहे हो वो आती नहीं है, प्राइमरी स्कूल है वहाँ टीचरों को आप बता दीजिए, थोड़ा बच्चों का ख्याल रखें, घर में खुला हुआ खाना पीना या पानी रख कर ना खाएं। टीचरों को बता दिया है और सब बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। जो उनके जो नाम स्कूल में लिखे हुए हैं वो बच्चे उनके पास जा रहे हैं, और जो आंगनबाड़ी वाले बच्चे हैं वो उनके पास नहीं पहुंच रहे, क्योंकि आंगनबाड़ी वहां नहीं पहुंच रहे तो बच्चे भी नहीं पहुंच रहे वहां पे, जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं। जी। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? ओके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।